दोस्तों अगर आपको याद होगा, अभी 12 जून को बाल श्रमिक के खिलाफ वो दिन मनाया गया था। अभी इसमें देखो, इसको लेकर अभी एक राज्य की सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा नियम लागू किया गया है। एक योजना की शुरुआत करी गई है जिसको बोलते हैं बाल श्रमिक विद्या योजना। और इस योजना के तहत जितने भी बालक हैं जो श्रमिक हैं, जो काम करते हैं, उनको प्रति माह 1,000 रुपये, और जितनी भी ऐसी बालिकाएं हैं जो किसी श्रमिक की हैं या फिर वो खुद श्रमिक का काम करती हैं, उनको 1,200 रुपये पर मंथ देने जाने की घोषणा करी गई है। सुनने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप श्रमिक का बेटा भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये किस राज्य में शुरू करी गई है, डेफिनेटली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, एक बार इसको सही से कर लेते हैं, ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आंसर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लेंगे, बाल श्रमिक विद्या योजना है, इसको उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसका एक बार फोटो देख लेंगे जिसमें कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखा है बाल श्रमिक विद्या योजना, काम काजी बालकों, यानी कि जो बच्चे श्रमिक हैं, काम करते हैं, ऐसे लड़कों को 1,000 रुपये प्रति माह, और जो बालिकाएं हैं उनको 1,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा योगी सरकार के द्वारा। इसका एक और फोटो देख सकते हैं सो दैट आप अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पर देखो, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। लखनऊ में इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया है। अब ये जो योजना है ये 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के श्रमिकों के लिए लागू होती है। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा श्रमिक है, जो बालक है, जो 8 साल से 18 साल के बीच में है, या फिर कोई गरीब मजदूर है, उसका कोई बेटा है, तो आप चाहें तो उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं उसका ये वाला फॉर्म भरवा दीजिए, तो उसको मंथली ये पैसा मिलने लगेगा और वो आपको दुआ भी देगा। साथ ही साथ में इसको 12 जून को लॉन्च किया गया था, जिस दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ में चूंकि ये श्रमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो इस समय यूपी के जो लेबर मिनिस्टर हैं उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इस योजना में एक चीज़ और है, श्रमिक किसको कितना पैसा मिलेगा ये मैं आपसे बता चुका हूँ। जो बच्चे 8वीं 9वीं और 10वीं की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इनको ये मंथली रुपए मिलने के साथ साथ में सालाना 6,000 रुपये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। चूँकि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इस वजह से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। वहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? एक बार अच्छे से इसको देखेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? आंसर वुड बी डॉक्टर रतन लाल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर रतन लाल को हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं डॉक्टर रतन लाल का। यहाँ पर हैशटैग फूड प्राइस 2020, तो विश्व फूड प्राइस 2020 जो है ये रतन लाल को दिया गया है। ये एक सॉइल साइंटिस्ट हैं, यानी कि सॉइल के क्षेत्र में ये काम करते हैं। इसमें देखो इन्होंने सॉइल के लिए क्या लिखा है, आई बिलीव सॉइल इज़ ए लिविंग थिंग, यानी कि ये ऐसा विश्वास करते हैं कि सॉइल जो होती है ये एक लिविंग थिंग है, यानी कि एक जीवित चीज़ है। दैट इज़, यहाँ पर आगे दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात बोली है, दैट्स व्हाट सॉइल हेल्थ मीन्स। सॉइल इज़ लाइफ, यानी कि जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो लाइफ होती है। एवरी लिविंग थिंग हैज़ राइट, जिंदगी में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके भी अधिकार होते हैं। देयर फोर सॉइल ऑल्सो हैव राइट्स, इस वजह से जो हमारी ज़मीन है, मिट्टी है, उसको भी अधिकार हैं। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली है, मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस वजह से मैंने आपके साथ में इसको शेयर किया है। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लाइफ के लिए बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर ये देकर जाती है। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को नासा की तरफ से नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है?
तो आंसर हो जाएगा रंजीत कुमार। इंडियन साइंटिस्ट रंजीत कुमार को हाल ही में नासा की तरफ से नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लेंगे। रंजीत कुमार को ये मेडल दिया गया है नासा की तरफ से, तो डिस्टिंग्विश्ड मेडल जो है ये रंजीत कुमार को दिया गया है। इनका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़कर जा सकते हैं। अगर आप हमारा करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर मई तक का जो करंट अफेयर्स है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं, जहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 95% क्वेश्चन आपको हमारे इस पीडीएफ से ही एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। इस वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आप इसे आसानी से रिवाइज भी कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा प्रदान कर दिया है। अभी तक जो कोरोना योद्धा हैं इसमें से डॉक्टर्स हो गए, स्वास्थ्य कर्मचारी हो गए, इन सभी को शामिल किया गया था। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको भी कोरोना योद्धाओं में शामिल कर लिया गया है। इससे क्या होगा कि कोरोना योद्धाओं के लिए जो बेनिफिट्स अनाउंस किए गए थे सरकार के द्वारा वो सब अब इन दिव्यांग भाई बहनों को भी मिलने लगेंगे, क्योंकि इस कोविड-19 के समय पर ये जो दिव्यांग भाई बहन हैं ये लोग घर घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझा रहे हैं, कोविड-19 के बारे में बहरा रहे हैं। साथ ही साथ में जो घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरण होए उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन में आकर। इस वजह से इनको भी योद्धाओं में शामिल कर लिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में कहाँ की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद विल बी द राइट आंसर। हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हैदराबाद पुलिस के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है, जिसमें देखो स्त्री लिखा है। ठीक है, तो ये जो स्त्री नाम से प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है इसको हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर शुरू किया है। साथ ही साथ में इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा इस समय जो घरेलू हिंसा है, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार है, उनके खिलाफ कोई भी शिकायत है तो उसके समाधान के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, कुल मिलाकर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। स्त्री का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। स्त्री का फुल फॉर्म है सी ट्रम्प थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। चूँकि हैदराबाद तेलंगाना में है इस वजह से तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रशेखर राव, तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना दिवस जो है ये 2 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों चूंकि इस समय हम सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से मास्क इस्तेमाल करने के बाद में उसे आप कभी भी रोड पर मत फेंकना, कूड़े कचड़े में मत फेंकना, और उसको पानी में तो भूलकर भी ना फेंकना। अदरवाइज पानी भी कंटेमिनेटेड हो गया तो पीने के लायक कुछ नहीं बचेगा, और पी नहीं पाओगे तो जी भी नहीं पाओगे। तो अभी ये जो मास्क है, लार्ज नंबर ऑफ मास्क होते हैं, इसको डिपॉजिट करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है। तो उसी को लेकर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने इस्तेमाल किए गए मास्क को डिपॉजिट करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया है। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरला। हाल ही में केरला राज्य में एक स्टार्टअप कंपनी ने बिन 19, रिसाइकिल बिन में जो बिन होता है उसी बिन 19 नाम से एक यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए डिवाइस बनाया है, जिसमें कि आप कोविड-19 में यूज़ किया हुआ मास्क यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये डिवाइस है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये डिवाइस है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर से आप मास्क डालेंगे, इसको ऑन कर देंगे तो ये मास्क को डिपॉजिट कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऊपर से आप यहाँ पर मास्क डाल सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, मास्क आपने यहाँ से डाला, इसको ऑन कर दिया, उसके बाद में ये इसको यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, सो दैट सेफली ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 से 21 के लिए
भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो भारत का सबसे बड़ा जो गेहूं उत्पादक राज्य बना है वो बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। को यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है ये गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में इसने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल की डेटा की बात करी जाए तो इसने पंजाब पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार का जो डेटा है 2020 से 21 का, इसमें इसने पंजाब को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन है कि आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कि आदिवासी छात्रों के लिए एक छात्रावास बनाया होगा उस राज्य ने, जिसके लिए उसे ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां पर ऐसा किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उड़ीसा में 44 ऐसे छात्रावास हैं। छात्रावास का मतलब समझ रहे होंगे जहां पर पढ़ाई करने के लिए छात्र रहते हैं, उसको छात्रावास के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हॉस्टल था, छात्रावास था, उसमें ये आदिवासी छात्रों के लिए बनाया गया था। तो वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन सभी को ISO सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है, जो कि भारत का पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसने ये सर्टिफिकेशन आदिवासी छात्रावास के लिए हासिल किया है। इसको कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेट इसे प्रदान किया गया है। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं श्री गणेशी लाल। अगला करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनेगा, डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल डीप जलमग्न बचाव वाहन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में विशाखापत्तनम में किया गया है। अब ये है क्या, इसमें आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, डीप जलमग्न बचाव वाहन, यानी कि अगर कोई पानी में ज़्यादा अंदर तक डूब गया है तो उसको बचाने के लिए एक टीम बनाई गई है, उसी को लेकर एक वाहन बनाया गया है। तो उसी का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हाल ही में विशाखापत्तनम में खोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यूनिट है इसका फोटो देख सकते हैं, जिसको हाल ही में विशाखापत्तनम में खोला गया है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जिसको रंगहीनता के नाम से जानते हैं, किस दिन मनाया जाता है? तो इसको प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष ये, इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, जो कि जून 13 को मनाया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, यहाँ पर आप फोटो में देख रहे होंगे, इसका कलर ब्लैक है, इसका भी कलर डार्क है, ये दोनों डार्क हैं, लेकिन ये बच्चा जो है ये वाइट है, लेकिन एक अजीब प्रकार का वाइट है। तो इसमें रंगहीनता वाला बीमारी होता है, जिसमें आपने कई बार अपने साथ के लोगों को देखा होगा, उनमें भी अजीब प्रकार की सफ़ेदी नाम की एक बीमारी होती है, जिसको रंगहीनता, रंग यानी कि इसका कलर जो है ये अजीब सा सफ़ेद सा हो जाएगा। तो इस बीमारी के बारे में भी इस अवेयरनेस बनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसका जो सब्जेक्ट है इस बार का वो है मेड टू साइन, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन आई होप आपको याद भी हो गए होंगे। अगर आपको अच्छे से याद हो गए हैं तो देखते हैं आप इसका आंसर सही से दे पाते हैं कि नहीं। जल्दी से कमेंट करना ना भूलें। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, इतना मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक, और वीडियो लास्ट में ख़त्म होने के बाद में इसको शेयर भी कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बताओ बाल श्रमिक विद्या योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू करी गई है? सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? सो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रतन लाल को। उसके बाद में है कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर रंजीत कुमार को ये प्रदान किया गया है। दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना योद्धा का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत करी है? हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मास्क को डिपॉजिट करने के लिए बिन 19 की शुरुआत किसने करी है? तो आंसर हो जाएगा केरला ने। आई होप आपने सभी आंसर सही दिए होंगे। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।